ओके, थैंक यू मम्मा। बोलो थैंक यू मम्मा। आई लव यू बेटा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा एंड मोर। मैं हूँ वर्षा। यस बेटा। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है कुछ इस तरीके से कि हमारी हाउस हेल्प दीदी ने बिना बताए छुट्टी ले ली है एंड घर का सारा काम मुझे करना पड़ा है। नॉट दैट कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है घर का काम करने में, बट अभी के लिए फॉर टाइम बीइंग मेरे डॉक्टर ने मना किया है कि आप कुछ भी ऐसा काम मत करो जिससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़े या फिर आपको स्वेटिंग वगैरह हो फेस पे या फेस के अराउंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो स्वेटिंग जो है आपके आंखों में मतलब ऐसे ड्रिप कर सकती है। यस बेटा। तो दैट्स दैट। फिर मैंने इतनी गर्मी में सारा काम किया, झाड़ू लगाया एंड ऑल। एंड आज हमारा घर का खाना खाने का मन नहीं था, तो हमारी जो कुक दीदी आई उनको भी हमने वापस भेज दिया, कह रहे कि एक ने छुट्टी लिया, आप भी छुट्टी कर ही लो। तो दैट हैपेंड। एंड अभी सिमरन गए हुए हैं बाहर छोले भटूरे लेने के लिए। मेरा बहुत मन था छोले भटूरे खाने का, तो मेरे को छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है एंड डोंट हेट मी फॉर इट, बट आज मेरा मन हो रहा था। ऑल्सो आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड इट येट और नॉट, बट आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट on YouTube because I have about a month of leaves left and उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा अपनी हॉबीज़ को टाइम दूँ. So my hobby basically is speaking, and speaking in front of the camera is something I really enjoy. That's what we are doing. So I'm just trying to be consistent here on YouTube. We are done with the breakfast guys. अभी I am unloading the laundry क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे एंड क्योंकि आज हमारे पास टाइम था, ऐसा कुछ करने के लिए नहीं था। वैसे तो मेरे को हॉस्पिटल जाना था आज टू गेट माई आईज चेक्ड, द 7 days चेकअप दैट वाज ड्यू टुडे। तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसका पीछे वाला पूरा ग्लास वगैरह टूट गया था एंड ऑल। तो वो हमने रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग सर्विसिंग आई डोंट नो जो भी उसको बोलते हैं, उसके लिए हमने भेजा हुआ है। एंड जैसे ही वो आ जाएगी उसके बाद आई थिंक आई विल बी एबल टू गो। मोर ओवर मेरी मम्मा के पास भी आज टाइम नहीं था क्योंकि मैंने उनको कल से नहीं पूछा कि मुझे आज हॉस्पिटल लेके चलोगे, तो शी हैड अदर प्लान्स टुडे। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट गो। आई थिंक आई विल गो ऑन मंडे नाउ एंड जस्ट अनलोडिंग दी लॉन्ड्री एंड एक और लॉट अब मैं इसमें डाल दूंगी सो दैट 1 घंटा उसको लगेगा। तब तक हम लोग थोड़ा चिल करेंगे, नैप करेंगे और शाम को उठ के नहा लेंगे। बस अभी के लिए तो यही प्लान है, ऐसा कोई और प्लान नहीं है मेरे पास। तो या मिलते हैं नैप के बाद। अभी थोड़े दिन पहले ना हम लोग एक ट्रिप पे गए हुए थे, वी वेंट टू नैनीताल एंड अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आई डोंट नो हाउ एंड वाई दिस हैपेंड, बट सम हाउ हमारे घर में कहीं से चूहिया घुस गई है एंड उसने मेरे किचन में इतना ताबड़तोड़ गरबा किया है ना भाई साहब। मतलब उसने जितना भी हमारा राशन स्टॉक्ड था ना, बीट आटा, बीट चावल, दाल के पैकेट्स, चीनी के बड़े पैकेट्स, एवरीथिंग दैट चूया रूइंड। मतलब उसने सब कुछ काट दिया एंड फॉर अ मोमेंट देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये किसी चूया का काम हो सकता है। उसने आटे के पैकेट होते हैं ना, इतना बड़ा पैकेट था, तो उसने उसके अंदर घुस के सारा आटा ऐसे ऐसे खोद कर बाहर निकाल दिया। एंड जब मैंने उसको देखा आई रियली थॉट कि ये किसी से फट गया है और किसी ने ऐसे उठा के मूव करके पैकेट कहीं और रख दिया, बाकी का आटा वहीं पे छोड़ दिया है। तो बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो चुका है सारा राशन, वी हैड टू थ्रो अवे। एंड अभी क्योंकि गाड़ी भी घर पे नहीं है तो हम नया राशन लेने भी नहीं जा पा रहे हैं, बहुत
ऐसे दिमाग खराब हो रहा है. नाउ सिंस दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, वी सेट अ ट्रैप टू कैच दैट चूया. हाँ जी बेटा. तो हमने ना एक वो पिंजरा लगा दिया घर में, उसमें हमने एक चूया पकड़ ली एंड वी थॉट द जॉब इज डन. एक ही चूया होगी क्योंकि हमारे घर में कभी चूही नहीं आई है. उसके बाद मतलब हमने जब उसको पकड़ लिया ना, तो मैंने फिर से एक चूहिया घर में घूमती हुई देखी एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि शायद ये वही वाली चूहिया है जो हमने पकड़ी है और ये रिलीज हो गई है किसी तरीके से. आई चेक द पिंजरा एंड इट वाज स्टिल देयर. तो पता चलता है कि उस चूहिया ने हमारे घर में बच्चे पैदा कर दिए हैं जो अब लिटरली इतने बड़े हो चुके हैं. मतलब कितने हैं वो भी नहीं पता है, और वो सारे घर में घूम रहे हैं. तो वी हैव अ हंटर इन आवर हाउस. हमारा अपना ओली, उसने 2 चूहिया मतलब पकड़ लिए है. एक चूही जो हमने पिंजरे में पकड़ी थी, 2 उसके बच्चे. जोरावा यू विल फॉल बेटा, गिर जाओगे. जोरे केयरफुल. तो 2 चूही उसने पकड़ लिया है एंड अभी आई एम जस्ट होपिंग के घर में और कोई चूही ना हो, क्योंकि मेरे घर में क्या होता है, जोरावर जो है वो मेरी अलमीरा खोल के छोड़ देता है, और जितने भी मतलब बहुत सारे अलमीराज हैं जहाँ पे एक्सपेंसिव स्टफ भी रखा रहता है, जैसे कि इनके कैमराज, इनके केबल्स एंड हमारा कंप्यूटर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चूही काट सकती है. दैट चूहिया वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है एंड अगर मेरे कपड़ों में वो घुस गई ना भाई, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका तो कभी नंबर ही नहीं आता है कि आज उठा के इनको पहन लो. आई लिटरली लिव इन माई नाइट सूट्स नाउ. तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर एक भी तरीके से चूहिया घुस गई. और फिर हमारे घर में ना बहुत सारी जगह जोरावर खाने के सामान छोड़ देता है, लाइक कुरकुरे हो गए और वट एवर ही ईट्स, नमकीन वगैरह. तो ही पुट्स इट इन ऐसे सीक्रेट प्लेसेस, जैसे कोई ड्रॉर आपने खोला उसमें आपको कुरकुरे मिल जाएंगे, कहीं पे आपने कुछ खोला रोटी के टुकड़े मिल जाएंगे. उसकी जो गाड़ियाँ होती है वो डाइकास्ट ऐसे उसके गेट वगैरह खुलते हैं, गाड़ियों के अंदर आपको खाना मिल जाएगा. तो वो ऐसे बहुत सारी जगह पे खाना छुपा के रखता है जहाँ पे चूहिया मतलब हम सोचेंगे भी नहीं कि यहाँ पे चूहिया जा सकती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे खाना होता है तो वहाँ पे पहुँच जाएगी. अभी आई एम जस्ट ऐसे होपिंग के घर में और कोई चूहिया ना हो. दिस इज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी, सही में. दिस राइट हियर इज माई फेवरेट यू गाइज, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है एंड एनी वे ऑल्सो क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड ऑल. तो दिस वन प्रोडक्ट हैज़ मेड माई लाइफ सो मच ईजियर, क्योंकि मैं इसको घर में लगाती हूँ, फैन ऑन करती हूँ एंड जब तक दूसरा लोड वॉश होता है तब तक ये जो इस पे कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, ताकि मैं दूसरा वाला लोड जो है उसको सुखा सकूँ. वरना बालकनी में स्पेस हमारे लिमिटेड रहता है जैसे, तो जितने कपड़े धुलते हैं वो सारे नहीं सुखा सकते हैं, क्योंकि बाहर इतनी तेज हवा नहीं होती है कि सारे ही कपड़े एक बार में सूख जाएं, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है. बट इसके साथ बड़े मजे आते हैं. हेलो जी, हेलो. अभी हो गई है शाम और हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं हमारी चाय. दोपहर को हमने थोड़ा सा सोया, उसके बाद नहाए, बच्चों को नहलाया और बाकी जो कपड़े धुलने थे उन सबको वॉश किया. नहाने में मेरे को एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा भी बॉदर कर रही है वो ये है कि मैं अपना सर नहीं धो पा रही हूँ. इट्स बीन 8-9 days नाउ, 7-8 days एटलीस्ट, यस. तो मेरा क्या है कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मेरा हेयर वॉश करती हूँ, बट अभी क्योंकि इतने दिनों से नहीं हुआ है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. मतलब दिस इज़ द सिचुएशन. आई एम जस्ट होपिंग कि जल्दी जल्दी हो जाए, बट आज क्योंकि मैंने डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिस कर दिया एंड कल संडे है तो कल मैं नहीं जा पाऊँगी. आई विल हैव टू वेट अंटिल मंडे, एंड मंडे के बाद भी आई एम नॉट श्योर क्लियरेंस मिलेगा या नहीं हेड वॉश करने वगैरह का. आई मीन आई थिंक अब तो मिल जाना चाहिए कि हाँ तुम सर धो लो, मुँह धो लो एंड ऑल, क्योंकि कब तक वाइप करके काम चलाते रहोगे. तो दैट्स दैट, एंड जस्ट लाइक द डे हैज़ एंडेड, आई थिंक आई शुड एंड द व्लॉग ऑल्सो. इफ़ यू enjoyed the video, please like, comment and share and subscribe to the channel as well. I will meet you in the next video. Bye bye, take care.